हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन ब्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की क्लास 10th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें केवल ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवाइड करे हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए, टर्मिनेटिंग कब होता है? जब किसी भी नंबर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो इस कंडीशन में टर्मिनेटिंग है। अगर उनके डिनोमिनेटर के फैक्टर कुछ और होते हैं इसके अलावा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे देखते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट 13/3125, ये P अपॉन Q की फॉर्म है। इसमें Q हमें इतना दे रखा है, हम इसके फैक्टर करेंगे 3125, 5 6 30, 5 2 12, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, and 5 1 5, 1 2 3 4 5, 5 to the power 5. So factors of denominator equal to 5 to the power 1 2 3 4 5. Hence the fraction is टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका डिवीजन जब हम डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई एंड डिजिट जिन पे मिल जाता है, वो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एंड डिजिट नहीं मिलता नंबर, और कोई एक डिजिट रिपीटिंग होने लगती है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। 17/8, 8 के ही फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू 2 to the power 3. So the fraction is terminating. ये भी टर्मिनेटिंग है। थर्ड 64/455, 455 का फैक्टर करेंगे। 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5 90, 7 1 7, 7 3 27, 13 बन जा। तो देखिए इसमें 7 और 13 भी इंक्लूड है, तो लिखेंगे बिकॉज the factors of denominator 455 are 5 into 17 into 13. So it is नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, इसमें स्टेज ऐसी आएगी जिसमें रिपीट होने लगेगा। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को, फोर्थ भी देख लेते हैं साथ में, उसके बाद एक साथ हम कर देंगे। 15/16,000,
सॉरी 1600, 1600 के फैक्टर करिए। 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 2 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 is 25 and 5 1 ja 5. Factors of 1600. 1600 या फिर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 to the power 1 2 3 4 5 6 into 5 to the power 2. Hence टर्मिनेटिंग, ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ओके, आई होप ये आपको अच्छा भी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो हम देख लेते हैं ट्यूब पॉज करके आप इसको राइट भी कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट, ट्वेंटी 343 के फैक्टर्स ऑफ 343 आर। देखते हैं 343 के फैक्टर। अगर हम इसको कट करें 343 को 3 से तो ये नहीं डिविजिबल है क्योंकि 3 3 6 होता है एंड 6 4 10, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 7 से देख लेते हैं, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, यहाँ 7 से कट जाएगा। 7 4 जा 28, 6 बचा 63 आ गया, 7 9 जा, फिर 7 1 7 जा 49, 7 1 जा 7। इट मीन्स इट हैज 7 to the power 3। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा हो गया? 2 and 5। सो 2 and 5 लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको पता ही है, मान लिया बता ही दिया गया है पहले ही कि 2 और 5 होने चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 7 to the power 3 आ रहा, 2 और 5 हो रहा है ही नहीं। और अगर 2 और 5 हो भी, उसके बाद भी कोई अदर नंबर भी इंक्लूड कर दे उसमें, तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो सो फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस, इसमें आपको फैक्टर्स पहले ही दिए हैं 23/2 to the power 3 and 5 to the power 2। तो इसमें आपको पहले से ही फैक्टर गिवन है। आप क्या कर सकते हैं, 2 और 5 हैं तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें डिनोमिनेटर लिख दो क्योंकि नंबर नहीं गिवन है। डिनोमिनेटर
into 2 to the power 3 and into 5 to the power 2. So it is terminating. तो ये क्या हो जाएगा? terminating. ठीक है. सेवंथ पार्ट में 7 भी इंक्लूड है. इस तरीके से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. 8th में भी 5 और 3 मिलेगा तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. 50 में टर्मिनेटिंग हो जाएगा और 10th भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फैक्टर्स ज्योमेट्री के और चेक कर सकते हैं इसको. तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता लग जाएंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. क्योंकि सारे एक जैसे हैं तो सारे कराना थोड़ा सा ऑड भी लगता है, इसलिए आप भी थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड का यूज करिए और इसको करिए. हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यानी जो टर्मिनेटिंग थे उनके हमको अब आंसर्स देने हैं क्वेश्चन 1 से. तो उठाएंगे हम क्वेश्चन को क्वेश्चन 1 से और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकेंड के लिए. तो फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग था 13/31. अब आप थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में जो हमने कराया उसको देख लें. इसके फैक्टर क्या थे? इसके फैक्टर थे हमारे 13/5 टू द पावर, हमारा था 5 टू द पावर 5. तो अब हम इसको ना नीचे 10 बनाना है, 10 की फॉर्मेट में बनाना है. तो हम यहाँ पर क्या करें? 2 की पावर 5 कर दें. 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई. जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे. तो कितना हो जाएगा? 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 अपॉन 5 टू जा 10 टू द पावर 5. 10 टू द पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर. 10 टू द पावर 5. 13 टू जा 36. 13 टू जा 26. 2 कैरी. 13 3 जा 39. 39 प्लस 2 41 अपॉन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. कितने जीरो है यहाँ पर? 10 टू द पावर 5 है तो 5 जीरो लग जाएंगे. 1 2 3 4 5 1 2 3. तो इसको हम कैसे राइट कर देंगे? 0.00416. दिस इज अवर आंसर. सेकेंड भी हमारा टर्मिनेटिंग ही था. सेकेंड का कहाँ गया है? 17/8. 17/8 के फैक्टर्स क्या थे? 17/2 टू द पावर 3. तो यानी 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई. तब कितना हो जाएगा? 17 इंटू 125. 5 टू द पावर 3 का मतलब है 125 अपॉन 10 टू द पावर 3. ओके, मल्टीप्लाई करिए 125 की 17 से. 125 की 17 से 7 5 जा 35. 3 कैरी. 7 टू जा 14 प्लस 3 17. 1 कैरी. 7 1 जा 7 प्लस 1 8 इंटू 5 2 1 5 12 11 2. $2125 अपॉन 1000. तो इसका आंसर आ जाएगा 2.125. दिस इज क्लियर. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा. थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि उन्होंने हमसे साफ कहा है कि जो टर्मिनेटिंग थे केवल उन्हीं का बताना है आपको. फोर्थ 15/1600. 1600. इसके फैक्टर कितने आए थे? 2 टू द पावर 6. 2 टू द पावर 6 यहां पर आया था. 15/2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2. तो यहाँ पर 5 की पावर भी 6 बनाने के लिए हमें 4 से 5 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो 5 टू द पावर 4 कितना होता है? 625. 625 से 15 की मल्टीप्लाई करिए. 15 इंटू 625 अपॉन
2 इंटू 10, 2 इंटू 5 टू द पावर 6। तो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 625 इंटू 15, 525, 2 कैरी, 5 टू 10 प्लस 2 12, 5 6 30 प्लस 1 31, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, 7 3 9, 9375। This is 9375। 2 5 जा 10, 10 टू दी पावर कितने 6, 6 0 यहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट तो आपको गिवन है, जो नहीं गिवन उसके लिए 0 हम ले लेंगे। 75, दिस इज आंसर। ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट। टर्मिनेटिंग था सिक्स पार्ट। 6 में क्या था, 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। यहाँ पर 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 यानी 1000, 115 अपॉन 1000। 3 का डेसिमल लगा देंगे तब आ जाएगा 0.115। दिस इज योर आंसर। डेसिमल फॉर्म में आंसर ये आ रहा है आपका। नेक्स्ट नंबर आपका देखिए, अब इसमें हमें ना एग्जेप्शन मिल गया। एर्थ क्वेश्चन जो है, एर्थ क्वेश्चन वैसे तो इसमें 2 और 5 अभी हमने सीखा कि 2 और 5 ही फैक्टर हो डिनोमिनेटर में, लेकिन ये क्लियरली मिल गया है कि 15 डिनोमिनेटर 6 है, न्यूमरेटर 6 है। जब हम इसको कट करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पर देखिए कि 3 हट गया है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया है पॉइंट यहाँ पर कि 3 कैंसिल हो जाएगा, तब ये 5 ही रह जाएगा। यानी जो हमारा 2 और 5 कंडीशन अगर है और उसके अलावा यहाँ पर कोई फैक्टर अगर मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा कि वो जरूर वो फैक्टर न्यूमरेटर में कॉमन होगा और वो बाद में हट जाएगा, इसलिए 2 और 5 ही बचेगा यहाँ पर। चलिए फिलहाल 2 तो नहीं है लेकिन 5 है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, 6/15, 6/15 सीधा है, पता है कि 15 6 जा कितने होते हैं, 15 4 जा 60 होते हैं, 15 4 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत अगर आपको हो तो बताइएगा। 9th 35/50, ये भी सिंपल है। 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 70/100। 70/100 होने पर ये कितना हो जाएगा 0.7। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड द वेदर, हमको डिसाइड करना है कि रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, then what can you say about the prime factor of Q। तो हम प्राइम फैक्टर ऑफ Q के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसको पहले रफ कर दे थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम अब देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को कह रहा है कि रियल नंबर आपको गिवन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इन द गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। बताओ ये रेशनल है या नहीं है। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए एंड पॉइंट मिल गया आपको। कोई भी आपको ऐसी डिजिट नहीं है जो रिपीटिंग हो रही है, तो ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर हम डेसिमल हटा दें तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, इसका जो भी मिलेगा आपको उतने ही 1000, उतने ही 0 आपको नीचे मिल जाएंगे।
जितने आफ्टर डेसिमल लगे हुए हैं यहाँ पर, जैसे इस तरीके से हम इसको दिखा भी सकते हैं 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। हाँ तो देखिए ये जो भी डिजिट है इसके जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 2 और 5 में ही रहेंगे। ठीक है, बड़ी डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वेंस टेंस करके पढ़ भी सकते हैं। 2 2 इंटू 5, तो फैक्टर्स, ये पहली बात तो उन्होंने पूछा है कैसा डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें इफ दे आर रेशनल, तो हाँ ये रेशनल है। पहला तो ये इट इज रेशनल, ये रेशनल है। ठीक है, दूसरी बात फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर होंगे 2 एंड 5 ओनली। 2 और 5 ही मिलेंगे इसके फैक्टर, जो भी हो। ठीक है, जितने टाइम्स भी रिपीट हो जाए, बट 2 और 5 ही रहेंगे। सेकेंड, इसमें क्या है, आपने देखा 0.1, फिर 2, फिर 0.12, फिर 0012, 00012, 0000 डैश डैश डैश। इट मीन्स हर बार आपने देखा 0 एंटर हो रहा है, 0 एंटर हो, तो ये इरेशनल है। ऐसा है, इट इज इरेशनल। यही पहचान है रेशनल और इरेशनल की, या रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की। तो ये इरेशनल है, रेशनल नंबर। ओके, थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए यहां पर बार दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, मतलब ये डिजिट्स रिपीटेड हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई नंबर है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीटिंग है, ऑल दीज डिजिट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये डिजिट आती चली जाएंगी, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल की ही कैटेगरी में रखते हैं। इट इज रेशनल नंबर। ये रेशनल ही रहेगा, और इसके फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर कितने होंगे? 2 और 5 होंगे। द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 and 5 only। ओके, आई होप आपको समझ में आया, अच्छा लगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी कैसा लग रहा है, पढ़ के अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट चैप्टर एंड हो गया है। गॉड ब्लेस यू।